जरा सोचिए, साल 1947 और एक नया नया आजाद हुआ देश, और सामने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की एक जबरदस्त बड़ी चुनौती। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने बहुत बड़ा दांव खेला। एक ऐसा आर्थिक प्रयोग जो अगले 65 सालों तक चलने वाला था। तो सवाल ये था कि एक नया देश आखिर गरीबी से तरक्की का रास्ता कैसे तय करेगा। ये सवाल केवल बड़ा ही नहीं था, बल्कि यह सुनने में भी बहुत नामुमकिन सा लग रहा था। और भारत का जवाब था, ये पंचवर्षीय योजना है। यह बहुत ही साहसिक कदम था, जिसने आने वाले कई वर्षों के लिए देश की तकदीर तय कर दी थी। तो यह प्लान आखिर क्या था? सन 1950 में एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जो एक तरह से देश का चीफ आर्किटेक्ट था, जिसका काम था प्रत्येक 5 साल के लिए देश का एक विशाल इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट तैयार करना। यह एक टॉप डाउन अप्रोच थी। मतलब दिल्ली में यह तय होता था कि पैसा, संसाधन और मेहनत किस दिशा में लगेगी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। यह वो दौर था जब उम्मीदें बहुत ऊंची थी और एक राष्ट्र एक योजना के साथ अपने भविष्य की नींव रख रहा था। इस सफर की शुरुआत हुई दो जरूरी पिलर्स के साथ, खेती और इंडस्ट्री। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है? पहली दो योजनाओं ने इन दोनों पर ध्यान तो दिया, लेकिन उन दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। यहाँ हमें स्ट्रेटजी में एक जबरदस्त बदलाव दिखता है। पहली योजना का मकसद बिल्कुल सीधा था, देश का पेट भरना। इसलिए पूरा जोर खेती और भाखड़ा नागल जैसे बड़े बड़े बांधों पर था। लेकिन 5 साल बाद मानो दूसरी योजना ने पूरा गियर ही बदल दिया। अब फोकस था भारी उद्योगों पर, स्टील प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनें। सोच ये थी कि असली आत्मनिर्भरता तो इंडस्ट्री से ही आएगी। ये खेती से फैक्ट्री की तरफ एक बहुत ही बड़ा वैचारिक कदम था। पर जैसा अक्सर होता है, कागज पर बने शानदार प्लान जब हकीकत की जमीन से टकराए, तो देश को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। एक ऐसा दौर जिसने योजना बनाने वाले लोगों को अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया गया। तीसरी योजना के बाद एक तीन बड़े संकट आए। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और फिर देश के इतिहास का सबसे भयानक सूखा। अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई। नतीजा ये हुआ कि पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर ब्रेक लगाना पड़ा और 3 साल के लिए एक प्लान हॉलिडे की घोषणा की गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। इसी प्लान हॉलिडे के दौरान भारत ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। ज्यादा उपज देने वाले बीजों को अपनाया गया और यहीं से शुरुआत हुई हरित क्रांति की। यह वो मोड़ था जिसने भारत को हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचा लिया। उस मुश्किल दौर ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी कि बड़े बांध और बड़ी फैक्ट्रियां बनाने से काम नहीं चलेगा। अब योजना का फोकस बदला और निशाना सीधा देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी पर साधा गया। और इस सोच को आवाज दी एक बहुत ही शक्तिशाली नारे ने, गरीबी हटाओ। यह पांचवी योजना का मूल मंत्र बना। ये सिर्फ केवल एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि यह भारत की आर्थिक नीति में एक ऐसे बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए। आम आदमी तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। गांव और शहर के गरीबों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, विकास का फायदा अब सीधे गरीबों की जेब तक पहुंचना चाहिए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो दौर था जब भारत ने वर्षों पुराने राज्य नियंत्रित मॉडल को छोड़कर
खुली बाजार वाली अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1991। एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस तिकड़ी ने 40 साल से चले आ रहे सरकारी नियंत्रण वाले सिस्टम, जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे, उसको तोड़ दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। ये एक बिल्कुल नए आर्थिक युग की शुरुआत थी। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ वर्षों के अनुभव के बाद योजनाओं का मकसद एक बार फिर बदला और ज्यादा परिपक्व हुआ। आखिरी की योजनाओं ने लक्ष्य को और भी साफ किया। अब मकसद सिर्फ आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि समावेशी विकास था। मतलब एक ऐसा विकास जो तेज तो हो, टिकाऊ भी हो, समाज के हर तबके तक पहुंचे। मनरेगा और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून इस सोच का नतीजा थे। 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। और जब 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई और उसके साथ ही भारत के 65 वर्षों का एक अध्याय भी समाप्त हो गया। योजना आयोग की जगह एक नई संस्था ने ले ली, नीति आयोग। पर यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, यह सोच का बदलाव था। अब भूमिका ऊपर से आदेश देने वाले प्लानर की नहीं, बल्कि थिंक टैंक की है, जो राज्यों को साथ लेकर सलाह मशवरा करके काम करता है। अब दिल्ली से फरमान नहीं आता, बल्कि केंद्र और राज्य मिलकर नीतियां बनाते हैं। तो आज हम जब अपने चारों ओर देखते हैं, बड़े बांध, स्टील प्लांट, बड़े आईआईटीज या फिर सरकारी वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सवाल पूछना तो बनता है, भले ही पंचवर्षीय योजनाओं का दौर अब खत्म हो गया हो, क्या उनकी विरासत हमारे वर्तमान को आज भी शक्ल नहीं दे रही है? इस प्रयोग की छाप शायद हमारे समझ से बहुत ज्यादा गहरी है।